आप लोग को बता रहे थे प्रोग्रेशन, उसमें एपी, जीपी, एचपी कर दिए हैं। उसके बाद मिसलेनियस प्रोग्रेशन बता रहे थे, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है, 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स में, मीन्स उसका सम, उसका पावर का सम, उसका क्यूब का सम, उसका फोर्थ पावर का सम, और उसको कैसे प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं उसको सिखाए थे। फिर आप लोग को सम ऑफ सीरीज जिसका nth टर्म पॉलिनोमियल होता है उसका सम निकालना बताए थे। अगर nth टर्म को 2 टर्म के डिफरेंस में लिख सकते हैं तो कैसे सम निकालते हैं उसको सिखाए थे। अब और भी कुछ सीरीज है उसको बताने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीरीज है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, एजीपी भी शॉर्ट में बोलते हैं। वो क्या होता है और उससे कैसे हम लोग सीरीज का सम निकालते हैं उसको आपको सिखाते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। इसी या सीरीज बोलिए या प्रोग्रेशन कहिए, प्रोग्रेशन बोलिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज होता क्या है, फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछते रहता है मेंस में। क्या होता है इस सीरीज का मीनिंग देखिएगा। अगर ऐसा है, ध्यान दीजिएगा, इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन n आर इन AP, ए अगर AP में है, एंड अगर B1, B2, B1, B2, B3 एंड सो ऑन BN आर इन क्या, GP, अगर ऐसा है तो अगर AP में है और GP में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट से जो सीरीज बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं AGP। दैट मीन्स देन आप कहेंगे A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 एंड A4 सो ऑन N इंटू BN। इसको हम लोग कहते हैं क्या, R इन AGP। तो AGP का मतलब क्लियर। तो अब ऐसे नहीं देगा, आपको ऐसे ही दिया हुआ रहेगा सीरीज, और आपको पहचानना है कि अच्छा 2 फैक्टर है, उसका एक फैक्टर AP फॉर्म कर रहा है और दूसरा फैक्टर क्या, GP फॉर्म कर रहा है, मतलब वो AGP में है। और अब AGP दिया हुआ रहेगा तो यूजुअली उसका सम निकालने के लिए आएगा या nth टर्म निकालने के लिए आएगा। nth टर्म न के बराबर आएगा, ज्यादातर सम निकालने के लिए आएगा। तो अगर इसका nth टर्म मान लीजिए आपको निकालने के लिए दे भी दिया तो nth टर्म क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। nth टर्म इसका n और क्या, bn होगा, और n AP का nth टर्म है तो AP का nth टर्म लिख दीजिएगा, a प्लस क्या n-1 इंटू डी, और bn GP का nth टर्म है तो GP का nth टर्म लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, b और इंटू क्या, r पर पावर n-1। क्लियर। तो nth टर्म ऐसे निकाल लेंगे। इसका सम कैसे निकालते हैं, चलिए उसको प्रॉब्लम लेके बताते हैं। उसको इसका सम कैसे निकालते हैं, इसका सम आपको निकालना बताते हैं, सम ऑफ AGP। इसको प्रॉब्लम से सिखाते हैं। देखिए प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यही है, पहले सीरीज पहचानिए, जैसे मेंस में आया हुआ है, इसी को हम लेके अप्लाई करके बताते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या कहा जा रहा है, कह रहा है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज पहचानिए, क्या है उसको पहचानिए। यही एस सम निकालना है इनफिनाइट टर्म का। देखिए सब में 2 टर्म है, इसमें 1 है तो इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, और यहां पर ए 2 है और इंटू 1/3 लिख सकते हैं, इसी को 6 और इंटू 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी को 10 और इंटू
1/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं और इसको 14 और इंटू क्या 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। सो ऑन कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक। इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो और काम आसान है। तो देखिए थोड़ा सा, ए सभी टर्म में दो दो फैक्टर है, 1, 2, 6, 10, लेकिन ए जीपी एक पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला तो जीपी फॉर्म कर रहा है, लेकिन पहला टर्म जीपी में नहीं है, लेकिन उसका सम भी उसी टाइप से निकलेगा। ए जीपी नहीं है, ए जीपी नहीं है, लेकिन सम निकलेगा उसी टाइप से। देखिए ए 1, 2, फिर इसके बाद क्या हो गया, आप इसका डिफरेंस देखिएगा तो 1 से बढ़ गया, यहां क्या 4 से बढ़ गया, यहां क्या फिर 4 से बढ़ रहा है। इसको छोड़ के देखिएगा तो एजीपी है। समझ रहे हैं बात को? इसको छोड़ के देखिएगा तो एजीपी में है, यहां से एजीपी नहीं है। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? इसको छोड़ के देखिए तो ये क्या है? एजीपी है। तो हम यहीं से सम निकाल रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या है? एस है, और उसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। यहां से यहां तक को हम क्या मान लिए हैं? एस है। इसी का सम निकाल, क्योंकि यहां से एजीपी फॉर्म कर रहा है, 1 को शामिल करेगा तो नहीं होगा। देखिए 4 से बढ़ गया, फिर 4 से बढ़ गया, फिर 4 से बढ़ गया, एपी में है। और यहां पर देखिए 1/3 का मल्टीपल हो गया, फिर 1/3 का मल्टीपल हो गया, फिर 1/3 का मल्टीपल हो गया, मतलब क्या है? जीपी में है। तो एक फैक्टर एपी फॉर्म कर रहा है, दूसरा फैक्टर जीपी फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है? एजीपी है। और इसका आप सम निकालना है तो देखिएगा तरीका ऐसे, इस एजीपी में है, एजीपी है, ये हम लोग देख लिए। अब इसके लिए क्या करिए, जब सम निकालना है तो एक और एस लिखिए। कैसे? इस जीपी का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके, इसमें जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके एक और एस लिखिए। तो इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, है ना, होता है। तो ए कॉमन रेशियो है, ए कॉमन रेशियो ऑफ क्या है? जीपी है, यही मल्टीप्लाई करके। और एक टर्म आगे बढ़ा के लिखिएगा। क्यों? अभी पता चलेगा। इसमें हम 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, इसलिए एक टर्म आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा? 2 इंटू 1/3 स्क्वायर। इसमें अगर 1/3 मल्टीप्लाई करिएगा तो इस टाइप का बनेगा, तो 6 इंटू क्या 1/3 का क्यूब हो जाएगा। अगर इसमें आप 1/3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 इंटू क्या 1/3 का पावर 4 हो जाएगा। इन्फिनिटी तक है तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी इन्फिनिटी तक लिख दीजिए। अगर nth टर्म तक होगा तो उसको nth टर्म भी उसका लिखना पड़ेगा। तो एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दीजिए और ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 माइनस, ऐसे कर लीजिए। क्यों एक टर्म आगे बढ़ा के लिखे हैं? क्योंकि जैसे आप इसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका पहला टर्म इसके दूसरा टर्म के टाइप का हो जाएगा, इसका दूसरा टर्म तीसरा टाइप के टर्म का हो जाएगा, उसके तरह हो जाएगा, और इसका तीसरा टर्म इसके चौथा टर्म के तरह हो जाएगा। तो उस टाइप का टर्म है तो घटाने में क्या होगा? सिंपल होगा। इसलिए भी हम लोग जीपी का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। बात समझे? जैसे ही घटाइएगा ऐसा, तो ये जो सीरीज घटाने के बाद आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एपी हो जाएगा। देखिए, सॉरी, जीपी हो जाएगा। देखिए करते हैं, यहां पर इसमें से इसको घटाइएगा, एस में से s/3 को घटाना है, और इस साइड में ये तो एज इट इज रह जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो 6 - 2 4 हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर। इसमें से इसको घटाइएगा 4 हो जाएगा, 1/3 का क्यूब। इसमें से इसको घटाइएगा 4 इंटू 1/3 का क्या हो जाएगा? पावर 4, एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। जैसे ऐसे किए, देखिए
इसको छोड़ के देखिए, ये वाला टर्म छोड़ दीजिए, इधर वाला जो टर्म्स होगा वो जीपी फॉर्म कर रहा है। यहां से यहां तक जो टर्म है ये वाला, देखिए जीपी बन गया है, सबको दिख रहा है। इसमें से डिवाइड करिए, जीपी आ रहा है, और इसको सम करिएगा तो ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई 3, और ये 2/3 है एंड प्लस जीपी का इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई क्या होता है? 1 माइनस सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1/3 है। हो गया। हमको एस ही तो निकालना है, एस में 1 जोड़ देंगे तो पूरा का सम निकल जाएगा। तो हम एस अब लिख देते हैं यहां पर, क्या बन जाएगा उसको जोड़ लीजिए। तो इधर क्या 2s/3 है इज इक्वल टू, इसको जोड़िएगा तो ये 2/3 एंड प्लस यहां से इसको ऐड करिए तो 4/3 का स्क्वायर, और इनटू इसको सम करेंगे तो 2/3, 3 ऊपर जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 2, एक कैंसिल कर दीजिए, ये वाला क्या 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3, 2/3, 4/3 होगा। तो ये 2s डिवाइडेड बाई 3 हो गया, मतलब 3 3 कैंसिल, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू क्या हो गया 2। s कितना आ गया 2 के बराबर, s 2 है। तो अब देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 1 प्लस क्या s, तो हो जाएगा 3, कितना के बराबर 3 के बराबर। ये मेंस में आया हुआ है। तो कभी भी आपको एजीपी का सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म का निकालना है तो और आसान है, एनएट टर्म का झंझट नहीं है। कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिएगा, इसमें एक टर्म आगे बढ़ा के घटाइएगा, ठीक है। चलिए और एक एनएट टर्म वाला अप्लाई कर देते हैं। देखिए आईटी मेंस में ही कहीं आया होगा, आते रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्या है। क्या है, क्या कहा गया है, देखिए बोला जा रहा है दिस इज इक्वल टू k इंटू 10⁻⁹। सब में 10 पर कुछ पावर है, तो k का वैल्यू क्या होगा यही बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 10 का पावर इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 10 पर पावर क्या 9। तो देखिएगा, और डिवाइड करके k को इधर लिख देते हैं लेफ्ट में, k राइट में है इक्वल टू इतना है, लेफ्ट में लिख सकते हैं, लिख दिए हैं। 10⁻⁹ खत्म हो गया। यहां पर 10⁻⁹ डिवाइड करिएगा 1 बनेगा, यहां पर डिवाइड करिएगा 2 इंटू क्या 10⁻8 है, तो एक कैंसिल होकर नीचे 1 बचेगा, एक 10⁻1 बचेगा, तो 11 बाई क्या हो जाएगा 10, और पावर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 3, यहां 10 का पावर 9 डिवाइड करिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे बचेगा, तो सॉरी 7 कैंसिल हो जाएगा पावर, और 2 बचेगा नीचे, तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला टर्म में सेम टाइप से अगला टर्म भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, जो है वही लिख रहे हैं। यहां डिवाइड करिएगा तो क्या बनेगा 10 एक रहने दीजिए, और 11 बाई क्या 10 का पावर कितना 9 हो जाएगा, ऐसा होगा। मतलब एक तरह से यहां भी एक और 1 लिख देते हैं, तो आपको ये दिख रहा है एजीपी में है, दो फैक्टर है, एक फैक्टर 1 2 3 10 तक किस में है एपी में है, एक एक से बढ़ रहा है। दूसरा फैक्टर 1 10 का 11/10 का पावर 1, 11/10 का पावर 2, 11/10 का पावर 9, एक इसमें है तो जीपी में है। अब इसका सम निकालना है, यही तो दूसरे वन के का वैल्यू बताइए, तो एक तरह से इसका सम निकालना है। तो ये एजीपी का सम निकालना है, एजीपी में है, सबको दिख गया है, एजीपी में है, ये दिख रहा है एजीपी में है। तो बताइए क्या कर बोले हैं करने के लिए एजीपी का,
इसमें इसमें जो जीपी का कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे बढ़ा के लिखना है। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 11 बाई क्या 10 है, यही ना है जी। एक कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, एक टर्म आगे बढ़ा के लिखिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा इतना तो ऐसा बन जाएगा। तो ये 1 इंटू ऐसे लिखिएगा 1 इंटू 11 बाई क्या 10, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो इस टाइप से बन जाएगा 2 इंटू 11 बाई क्या 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे, और यहां पर क्या होगा, एक टर्म आगे बढ़ा के लिख रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, इसके पहले वाला टर्म में मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा। तो इसके पहले वाला टर्म में 9 होगा और इंटू 11 बाई 10 का पावर कितना 9, एंड फिर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो आगे चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 11 बाई क्या 10 पर पावर कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अब क्या करना है, घटा लेना है। तो घटा दीजिए, माइनस, यहां भी माइनस 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 माइनस। देखिए क्या होगा, यहां घटाइएगा तो k माइनस 11 k डिवाइडेड बाई 10, और यहां पर a एज इट इज 1 लिख दीजिए प्लस। अब देखिएगा सब्सट्रैक्शन वाला टर्म कितना होगा, तो टोटल 10 टर्म है, 10 में से एक टर्म छोड़ के घटा रहे हैं। इसका भी एक टर्म आगे बढ़ गया, इसका एक टर्म पहले छूट गया है। तो ये जो डिफरेंस वाला टर्म कितना है 9 टर्म। तो 9 टर्म तक के डिफरेंस वाला जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और ए वाला तो एज इट इज रह जाएगा। फिर उसके बाद ए वाला 1 हो जाएगा, और 11 बाई क्या 10 का पावर कितना, तो ए आपका 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 इंटू 11 बाई क्या 10 का पावर कितना, तो 3 हो जाएगा। सो ऑन। लास्ट टर्म नहीं भी लिख सकते हैं, सीधा आप लिख सकते, ए वाला को लिख दीजिए -10 और इंटू 11 बाई 10 पर पावर कितना 18। लास्ट टर्म सीधा कितना टर्म तक है वो लिख दीजिए, कितना टर्म तक जाएगा, टोटल 10 टर्म है लेकिन एक टर्म तो छूट गया, तो डिफरेंस वाला हम लिख रहे हैं यहां बीच में, वो कितना टर्म तक होगा, उससे कम टर्म, मतलब 9 टर्म। तो ए 9 टर्म अप टू क्या 9 टर्म, 9 टर्म्स तक। टोटल 10 है, डिफरेंस वाला उससे कम तक जा रहा है। अब ये जीपी में है, सबको दिख रहा है, जीपी में है, जीपी का सम कर। जैसे ही ऐसा करिएगा, जीपी बनाने के लिए ही, ताकि सम निकल जाए, ऐसा कर देते। इधर एस रहेगा, इधर जीपी रहेगा, यहाँ के है वही का टर्म में दिया, इसको जोड़िएगा तो कितना बनेगा -k/10 होगा। अब इसको जोड़िए, जीपी का 9 टर्म का सम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म तो 11 बाई क्या 10, और इनटू क्या होता है, तो कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म हो गया कॉमन रेशियो पर पावर क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म है 9, माइनस क्या 1 डिवाइडेड बाई सॉरी कॉमन रेशियो और -1, यही ना होता है जी। तो इस जीपी का 9 टर्म का सम लिख दिए हैं, और उधर क्या है -10 इंटू 11 बाई 10 का पावर कितना, तो 10 है। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को सिंप्लीफाई करके के निकाल देना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा बताइए। दिस इज इक्वल टू, ये तो है 1 प्लस क्या 11 बाई 10, और इसको जोड़िएगा तो 1/10 होगा, और 1/10 ऊपर मल्टीप्लाइड होगा, तो 10 बाई क्या 1 हो जाएगा। और इसको देखिए, ये तो ऊपर चला गया है 10/1, और ये 11 बाई क्या 10 का पावर 9 और माइनस कितना 1, ऐसा हो गया। और यहाँ पर क्या है -10 इंटू 11 बाई 10 का पावर कितना 10, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो इसमें और इसमें ये दोनों तो सेम है। तो देखिए 11 टाइम्स इतना है और ये 10 टाइम्स माइनस में है, तो ये वाला 1 टाइम्स बच जाएगा। दिखा जी सबको। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए
यहाँ से हम लिख सकते हैं -k/10 और इक्वल टू 1 एंड यहाँ पर ये वाला देखिएगा, यहाँ का ही काट देते हैं, ये माइनस, अच्छा 11 है, ये मल्टीप्लाइड होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं पहले, देखिए प्लस इसको देख लीजिएगा, इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो 11 टाइम्स ऑफ इतना में से 10 टाइम्स घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 टाइम्स। 1 टाइम्स ऑफ 11/10 का पावर कितना, 9। और ये वाला देखिएगा 11 -11 हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या, 11 हो गया, माइनस ऑफ 11 हो गया, -11, यहाँ 11 मल्टीप्लाइड हो गया, -11। तो जोड़िएगा तो क्या बनेगा देखिएगा, -k/10 और इक्वल टू, जोड़िए तो 11/10 पर पावर क्या, 9 और ये -10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऐसे दिया हुआ है, तो k का वैल्यू निकालना है तो आप लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ k को उधर ले जाइए तो k/10 माइनस मल्टीप्लाई करके लीजिए तो k/10 इज इक्वल टू 10 माइनस क्या, 11/10 का पावर कितना है, तो 9 है, यही हो जाएगा। और 10 क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक k इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और माइनस क्या, 11/10 का पावर क्या, 9 और इंटू क्या, 10 हो गया। देन k इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है तो k का वैल्यू तो इस फॉर्म में कुछ नहीं आ रहा है, पावर 11 तो आप नहीं निकालिएगा, कुछ गलती तो नहीं किए हैं, कहीं प्रिंट में कुछ गलती होगा, हम चेक कर लेते हैं। ये वाला तो ठीक ही है, 11 10 ठीक है, 10 to पावर 9 से डिवाइड कर दिए हैं तो ये तो ठीक ही है, k का पावर 9 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो ये तो ठीक बना है। 2 × 11 पर पावर 10 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद इसका कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके घटाए हैं, यहाँ भी ठीक है ठीक है। लास्ट वाला टर्म ये वाला माइनस, ये तो घटाए हैं, ये वाला 10 का पावर, यही है, क्या दिक्कत है। ये वाला ये 9 टर्म तक गया है, ये वाला 9 टर्म तक गया, इसमें आप 11/10 मल्टीप्लाई किए तो यही वाला होगा, 11/10 इतना हो गया। नीचे यहां पर ये वाला, इसके आगे ये वाला, तो अच्छा हाँ यहां पर गलती कर दिए, यहां पर गलती कर दिए, क्या गलती कर दिए, ये हम ध्यान नहीं दिए, 9 पर पावर 10 है, 11 पर पावर 10 है, यहां पर गलत हो गया तो कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए फिर से आगे ले जाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर गलत हो गया, हो जाएगा। आप अगर अब सम करेंगे तो 9 के टर्म में ले जाइए उसको, इसको आप लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखिए -k/10 और उसको भी 9 के टर्म में बनाइए तो कितना बनेगा देखिएगा, इसको लिखिए इक्वल टू 1 एंड प्लस कितना 11 इंटू ए आपका है 11/10 का पावर 9 और यहाँ पर माइनस क्या 11 और इसको लिखेंगे तो इसको भी 9 के पावर के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है -11 -10 और इंटू इसको लिख सकते हैं 11/10 और इंटू कितना 11/10 का पावर क्या 9
अब इसमें ध्यान नहीं दिए, दोनों को हम मान लिए 10, इसलिए गलती हो गया। तो अब देखिए ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ए वाला प्लस है और ए वाला क्या है, माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल होगा जी, ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। तो क्या बनेगा देखिएगा, यहां से -k/10 और इस साइड में कितना आ रहा है, तो -1 एंड -10 कितना बन जाएगा, तो -10 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई करिएगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसा कुछ है, सी नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप से सम करते हैं। जब इनफाइनाइट टर्म का एजीपी देगा तो उसका सम आसान है, ये nth टर्म नहीं आएगा या 9 जो भी है, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो जाएगा। इस टाइप से एजीपी का सम निकालते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट सीरीज आपको बताते हैं। नेक्स्ट सीरीज है सम ऑफ सीरीज if difference of conjugative terms are in AP और GP। क्या मतलब है समझिए। मीन्स ऐसा सीरीज का सम निकालना जो खुद एपीजीपी में नहीं है, लेकिन उसका कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, एपी में है या जीपी में है। दैट मीन्स ऐसा है, दैट मीन्स अगर ऐसा सीरीज है A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ऐसा है एक सीरीज है, तो इसका कंजुगेटिव टर्म का सीरीज इसी का सम निकालना है, एस निकालना है। तो इसका यहाँ पर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस क्या A3 एंड सो ऑन आर इन AP और क्या GP, ऐसा है। तो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस AP में है या GP में है, तब इस टाइप का सीरीज का सम कैसे निकालते हैं उसको आपको सिखाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इसको प्रॉब्लम लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जैसे आपको कहा जा रहा है इसी का सम निकालिए। तो इस टाइप ये सीरीज जब भी आए तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालना है आपको, और जैसे ही nth टर्म निकल जाता है तो आप क्या करिए, उसका समेशन कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर देखिएगा डिफरेंस कितना है, 7 ये अभी एपीजीपी में नहीं है, लेकिन 7 माइनस 3 कितना है, 4 होगा। यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये खुद एपी या जीपी में नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस किस में है, इन जीपी सॉरी एपी है। तो सबसे पहले इसका nth टर्म निकालते हैं। एज जैसा ऐसा कभी भी सीरीज आ जाए तो उसका हम लोग पहले nth टर्म निकाल लेते हैं, और तब उसका सम निकालना है तो समेशन अप्लाई कर देते हैं। कैसे देखिए चलिए, यही इसका मान लेते हैं सम है s, ये 3 + 7 + 13 + 21 + सो ऑन। इसका nth टर्म हम मान लेते हैं क्या है, n। यही हमको पहले फाइंड करना है, तब उसके बाद क्या, इसका सम निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस एपी में या जीपी में है, तो एक टर्म आगे बढ़ा के s एक और घटा देते हैं। मीन्स ऐसे देखिए, एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए 3, एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए, फिर एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए, सो ऑन, एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए। तो इसके पहले वाला टर्म यहाँ आएगा n-1, ये वाला टर्म आगे बढ़ जाएगा। कहिएगा सर एक टर्म आगे बढ़ा के क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि डिफरेंस हो जाएगा, वो क्या एपी में है तो एपी बन जाएगा, जीपी में रहेगा तो जीपी बन जाएगा, जिसका सम जानते हैं आप। तो देखिएगा
इससे फायदा क्या होता है, घटाएंगे माइनस 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 माइनस, ये वाला जीरो हो जाएगा। कहिएगा सर सम निकालना है जीरो हो जाएगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? इससे हम लोग सम नहीं निकाल रहे हैं, nth टर्म पहले निकाल रहे हैं, और जब nth टर्म निकल जाएगा तब सम निकालेंगे। कैसे, चलिए देखिए, ये वाला तो एज इट इज हो गया, एक टर्म आगे बढ़ा के घटा के लिख रहे हैं। ये वाला क्या 4 बनेगा, ये वाला क्या 6 हो जाएगा, ये वाला क्या 8 हो जाएगा, सो ऑन। एक कितना टर्म तक ये डिफरेंस जाएगा, ए माइनस एन यहां हो जाएगा, और एक कितना टर्म तक जाएगा, टोटल कितना टर्म है एन, टोटल एन टर्म है, उसमें से एक टर्म छोड़ के घटा रहे हैं, इसका एक टर्म आगे चला जा रहा है। मतलब ये डिफरेंस वाला जो टर्म है कितना टर्म है, एन से कम, एन माइनस वन टर्म है, तो ये कहां तक जाएगा, अप टू क्या एन माइनस वन टर्म्स तक जाएगा, ऐसे जाएगा एन माइनस वन टर्म्स तक। अब एपी में है, एपी का एन माइनस वन टर्म्स का सम लिख देंगे। कॉमन ए पहले पता है 4 है, कॉमन डिफरेंस पता है 6 माइनस 4 मीन्स 2 है, तो अब लिख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहां से ए 0 एंड इज इक्वल टू 3 प्लस एपी का एन माइनस वन टर्म का सम आप जानते हैं, जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो कैसे लिखिएगा, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, एंड प्लस क्या होता है नंबर ऑफ टर्म माइनस ऑफ 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 2 है, एंड ए माइनस एन है। एन को इधर कर लीजिए, तो एन को इधर कर लीजिए, तो इधर करिएगा तो ए बन गया 3 एंड प्लस क्या एन माइनस वन बाई टू, इसको जोड़ के लिख लीजिए कितना बनेगा 2n, यहाँ का 2n और माइनस 4 एंड यहाँ क्या प्लस 8, तो प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा जी, माइनस 4 एंड प्लस 8, प्लस 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 प्लस एन माइनस वन और ए एन प्लस 2 हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए, तो कितना बनेगा देखिए एन स्क्वायर और 2n माइनस एन प्लस एन हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, मतलब क्या ए एन स्क्वायर प्लस क्या एन प्लस क्या 1 हो गया, यहां से यही क्या एन है। nth टर्म निकल गया। अब बहुत बार इसमें nth टर्म भी निकालने के लिए पूछ देगा, क्योंकि nth टर्म में भी कुछ काम करना पड़ रहा है, तो इस टाइप का सीरीज का nth टर्म भी निकालने के लिए आ जाएगा, तो nth टर्म ऐसे निकाल लीजिएगा। सम निकालना है तो अब उसको क्या समेशन कर लीजिए, तो चलिए अब इसका सम करते हैं, सम करते हैं, इसी का अब सम करना है एन टर्म का, तो देखिए इसी को ऐसे लिखते हैं, चलिए देखिएगा आपका एन ऐसा है, एन ऐसा है, एन स्क्वायर प्लस एन एन प्लस क्या था 1 था, देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म आप लिखेंगे तो समेशन ऑफ ए आर इक्वल टू 1 से क्या करना है एन करना है, समेशन ऑफ ए आर इक्वल टू मीन्स एक तरह से क्या पहला टर्म, आर का वैल्यू 1 रखिएगा तो पहला टर्म, 2 रखिएगा दूसरा टर्म, 3 रखिएगा तीसरा टर्म, सो ऑन, एन रखिएगा एन टर्म हो जाएगा, तो इसी का समेशन कर देना है। आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर एन टर्म है तो आर टर्म कैसे लिखिएगा, जहां जहां एन है वहां पर आर रख दीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस क्या आर प्लस क्या 1 हो जाएगा, और यहां से इसका मतलब समेशन ऑफ आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से कहां तक एन तक, और इसको अलग अलग कर लीजिए, आर इक्वल टू 1 से कहां तक एन तक, इसको लिखिएगा समेशन ऑफ 1 आर इक्वल टू 1 से कहां तक तो एन तक, ठीक है। और देखिए इसका वैल्यू होता है, आप देखे हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा होता है। इसका सम होता है आप जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है 1 है, इसका मतलब है r का वैल्यू 1 रखिएगा तब भी 1, 2 रखिएगा तब भी 1, समेशन तो सम करते जाना है, लेकिन यहां r कुछ है ही नहीं, तो जो है वही रिपीट होगा, कहां तक n तक, तो 1 रहेंगे,
2 रखेंगे तब भी 1, 3 रखेंगे तब भी 1, सो ऑन अप टू कितना टर्म तक जाएगा है, n टर्म्स तक, n टर्म्स तक। तो 1 1 अगर n बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, वो n हो गया। अब इसी को ऐड कर लेना है, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n तो सब में कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करके लिख लीजिए तो कितना बनेगा, 2n स्क्वायर एंड n और 2n 3n, और फिर कितना बनेगा, प्लस ऑफ 1 हो गया। n तो सब में कॉमन हो गया है, यहाँ भी n कॉमन, और 3 मल्टीप्लाइड करके लिख लीजिए, 3 इंटू n प्लस क्या 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे जोड़ के लिख लीजिए। अब जोड़ लीजिए n और इंटू क्या, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n और 3n 6n, 6 ऑफ n हो गया। यहाँ पर 3 एंड प्लस 6 9, और 9 और 1 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या 6, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n स्क्वायर एंड प्लस कितना 3 ऑफ n प्लस क्या 5, और डिवाइडेड बाई कितना 3 हो जाएगा। 2 कैंसिल हो गया, फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और देखिए कुछ एक और प्रॉब्लम लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसा है, इसी का सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म का, सॉरी n टर्म का बोल रहा है। तो पहले देखिए कि सीरीज किस टाइप का है। जब भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन आता है, पहला काम यही करना है, सीरीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, पहला टर्म दूसरा टर्म किस में फिट होगा, डिफरेंट टाइप का होता है उसमें से। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस देखिए थोड़ा सा, 3 है, इसका डिफरेंस देखिए 6 है, इसका डिफरेंस देखिए कितना है, तो कितना है 12 है। मतलब 2 का प्रोडक्ट से बढ़ते जा रहा है, 2 का प्रोडक्ट से बढ़ते जा रहा है, मतलब क्या जीपी में है। तो डिफरेंस जीपी में है, तो हम लोग उससे इसका सबसे पहले nth टर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका nth टर्म निकाल सकते हैं, तो ऐसे लिखिएगा, s लिख दीजिए, तो 1 एंड प्लस क्या 4 प्लस क्या 10 प्लस क्या 22 एंड प्लस सो ऑन। ए लास्ट टर्म इसका n मान लेते हैं, n सम ऑफ n टर्म आपको निकालना है, जैसे शुरू में था उस टाइप से। फाइंड सम ऑफ n टर्म, n टर्म्स तक का सम निकालना है, ठीक है। तो क्या बताए हैं इस टाइप से, जब डिफरेंस आपका एपी में या जीपी में है, ये क्या है एन जीपी है, तो आप एक टर्म आगे बढ़ा के घटाइए। तो एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए, एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए, मीन्स 4, सीधा एक टर्म आगे बढ़ा देना है 10, फिर एक टर्म आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर इसके पहले वाला और ए वाला आगे बढ़ गया, ऐसा हो गया। इससे nth टर्म निकलेगा, घटाएंगे तो माइनस 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 माइनस, एस माइनस एस इधर तो 0 हो गया, यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 4 माइनस 1 3, यहाँ पर 10 माइनस 4 क्या 6, यहाँ 22 माइनस 10 क्या 12, और सो ऑन। ये वाला माइनस ऑफ n, ये कितना टर्म तक जाएगा, सेम टाइप से ये टोटल n टर्म है, उसमें से एक टर्म छोड़ के सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक टर्म इसका भी आगे बढ़ गया छोड़ के सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो n माइनस 1 टर्म। तो अप टू कहां तक जाएगा ये, n माइनस 1 टर्म्स, इतना टर्म तक जाएगा। और ये जीपी में है, जीपी का फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो r, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म कितना है, तो 2 है। तो जीपी का आप जानते हैं n माइनस 1 टर्म का सम अप्लाई करिए, फर्स्ट टर्म a इंटू कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो n माइनस 1 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस क्या 1, ऐसा बन गया। इधर क्या n हो गया, n निकाल इधर कर लीजिए, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 इंटू ए 2 पर पावर n माइनस 1, और ये तो 1 हो गया है,
3 मल्टीप्लाई करिएगा -3, मतलब क्या बन गया देखिए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का पावर n माइनस क्या 2, ऐसा हो गया n। nth टर्म -3 में 1 जोड़िएगा -2 हो जाएगा, ये वाला 1 हो गया है, ठीक है। अब nth टर्म पता है तो इसका सम निकालना है n टर्म का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सम। अब nth टर्म भी बहुत बार निकालने के लिए आएगा तो ऐसे निकाल दीजिएगा। इस सम निकालना है तो आप क्या करिएगा, ए आर लिख दीजिए, आर इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, मीन्स पहला टर्म R1 रखिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सो ऑन nth टर्म तक का सम, यही रिप्रेजेंट करता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें रख दीजिए उसको, ए आर का वैल्यू 1 से कहाँ तक n तक, यहाँ पर इसको रखिएगा 3 इंटू n ऐसा है तो ए आर क्या हो जाएगा, जहां जहां n है वहां पर क्या रख दीजिए r, तो 2 टू द पावर क्या r एंड माइनस क्या 2, समेशन में सम रहता है या सब, हाँ बोलिए क्या है, हाँ क्या है, n-1 है, हाँ यहाँ n-1 है, यहाँ n-1 है, तो यहाँ भी क्या होगा r-1, ठीक है। तो देखिए क्या करिएगा, इसको अलग अलग कर लीजिए, तो अलग अलग करिएगा तो ये 3 इंटू समेशन ऑफ 2 का पावर r-1 r इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, समेशन में सम या सबसेक्शन होता है तो अलग अलग का आप समेशन कर सकते हैं, और एक क्या समेशन ऑफ 2 कांस्टेंट बाहर रखिए 1 r इक्वल टू 1 से कहाँ तक n तक, ऐसा हो गया। और अब देखिए 3 इंटू, इसके लिए सीधा रिजल्ट नहीं जानते हैं तो सिंपली समेशन का जो मतलब होता है उससे करिए। तो क्या करिएगा, इसको कैसे करिएगा, देखिए यहाँ से आप ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 3 इंटू आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पर पावर 0 1 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, सो ऑन। कितना टर्म तक जाएगा, 1 से लेके लास्ट में n रखिएगा तो 2 का पावर n-1 हो जाएगा। और इसको तो बता ही चुके हैं अभी कि 1 1 1 n बार, तो कितना बनेगा n बनेगा, ये तो n हो गया। और ये फिर जीपी में हो गया, कितना टर्म जीपी का है, n टर्म, यहां से 1 2 3 सो ऑन n-1 टर्म और एक a टर्म n टर्म है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड 2 हो जाएगा, और इसको निकाल लीजिए। तो पहला टर्म इनटू कॉमन रेशियो पर पावर नंबर ऑफ टर्म n है, और -1 डिवाइडेड बाई कॉमन रेशियो माइनस ऑफ 1, ऐसा बन गया, और -2 ऑफ n, ये तो 1 हो गया, तो ये 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके लिए 2 टू द पावर n -3 एंड माइनस ऑफ क्या 2n, यही क्या हो गया सम ऑफ n टर्म हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म, तो आपको सिखा दिए कि अगर कोई सीरीज है जिसका खुद एपीजीपी में नहीं है लेकिन कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस क्या एपी में जीपी में है, तो एन टर्म कैसे निकालते हैं और उसका सम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है देखिए, 2 टाइप का और सीरीज आपसे पूछता है, उसको बताते हैं। देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है देखिएगा, e टू दी पावर x को आप सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको अब उल्टा देगा, क्या क्या कैसे इसको सीरीज के टर्म लिखेंगे, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म ऐसे x का पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, x का पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, x का पावर 3 डिवाइडेड बाई क्या 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। मीन्स एक तरह से यहाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, x का पावर 0 1 होता है डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0, ऐसे फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो ये कहां तक जाता है इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। ये अब उल्टा देगा आपको, इस टाइप का सीरीज दे देगा
और कहेगा सम निकालिए। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ x कहाँ से बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर के लिए 2 है, तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है। आएगा उल्टा, ऐसा दे देगा, x के जगह पर कुछ भी रखा हुआ रहेगा, 1 2 3 4 5 6 आपको निकालने के लिए आ जाएगा, तो बस उसका रिवर्स आपको सोचना है। फिर उसी टाइप से अगर e का पावर माइनस एक्स है तो क्या करिएगा, इसमें x के जगह पर क्या करिए, माइनस एक्स डाल दीजिए। जहां जहां x है वहां माइनस एक्स रख दीजिए, एक ही याद रखना है, x जहां जहां है वो माइनस रख दीजिए। तो जो ऑड पावर वाला होगा वो माइनस रहेगा, अब माइनस पर इवन पावर वाला प्लस हो जाएगा। तो ऑड पावर वाला सबको माइनस में लिखिएगा और इवन वाला को क्या, प्लस में लिखिएगा। तो क्या बनेगा, 1 ऑड पावर है माइनस में रहेगा, इवन पावर है प्लस में रहेगा, ऑड पावर है माइनस में रहेगा, ऐसा एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा हो गया, एक ही वही याद रखना है। देखिएगा अब इसी में हम क्या करते हैं, इसी में अब बहुत बार इसका सम रहेगा। तो देखिए अगर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़िएगा तो क्या पाइएगा, देखिए जोड़ेंगे e का पावर x एंड e का पावर माइनस ऑफ x, तो और पावर वाला कैंसिल हो जाएगा, इवन वाला 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, x का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड प्लस सो ऑन, कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक। उसी टाइप से ये वाला अगर फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे तब क्या होगा, तब क्या होगा, तो अब ऑड वाला क्या हो जाएगा, इवन टाइम्स हो जाएगा, और इवन वाला कैंसिल हो जाएगा प्लस वाला, तो क्या इवन वाला कैंसिल, ऑड वाला 2 टाइम्स, तो e टू द पावर x माइनस क्या, e पर पावर माइनस एक्स, 2 टाइम्स ऑफ क्या, इसमें से इसको घटाएंगे, ए वाला 2 टाइम्स x बाई फैक्टोरियल 1, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फिर x का पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ऐसा हो जाएगा। तो अब बहुत बार इस टाइप का एक्सप्रेशन दे देगा, तो आपको सोचना है एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला को जोड़ने से आएगा कि घटाने से, यही सोचना है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन दे दिया ऑड वाला, तो आपको देखना है कि जोड़ने से आएगा कि घटाने से आएगा। चलिए प्रॉब्लम में यूज करते हैं और आपको अप्लाई करके बताते हैं। देखिए कुछ आया हुआ प्रॉब्लम, देखिए जैसे यही है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, मेंस में आया हुआ है। देखिए 2 टाइप का सीरीज इस टाइप में आता है इनफाइनाइट तक का, एक लॉगरिथमिक सीरीज और एक एक्सपोनेंशियल सीरीज। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल सीरीज में पहचानने का तरीका है कि फैक्टोरियल रहेगा तो एक्सपोनेंशियल में फिट हो सकता है, लॉग वाला बताएंगे सीरीज उसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, यहां से पहचानना है। तो ये फैक्टोरियल है और एक एक टर्म मिसिंग है, देखिए थोड़ा एक एक टर्म मिसिंग है, और x के जगह पर यहां कुछ नहीं है, मतलब ओ 1 होगा। तो यही है एक तरह से, देखिए ऐसा है ए 1 स्क्वायर, और या ऐसे पहले लिखिए 1 बाई फैक्टोरियल 2 है, फिर 1 बाई फैक्टोरियल 4 है, 1 बाई क्या फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल को दोनों तरीके से लिखा जाता है, यही इन्फिनिटी तक है। अब सोचिए कि ये कैसे आएगा, ये केवल क्या है, इवन पावर वाला है, इवन पावर वाला से आएगा, जो पावर होता है x का वही नीचे उसी का फैक्टोरियल होता था, तो इवन है नीचे तो इवन पावर वाला से आएगा। और इवन पावर वाला कैसे आता है, तो ऐड करने से आता है। मीन्स आप देखे थे, ऐसे कभी भी कंफ्यूजन हो ऐसे लिख दीजिए e टू दी पावर, या यहाँ आप देखे ही हैं, चलिए सीधा दिखा देते हैं। यहां पर देखिए इवन पावर वाला कैसे आएगा, सम से आएगा, आएगा इवन पावर वाला कैसे आएगा, सम से आएगा, तो सम वाला से आएगा। और भूल गए तो दोनों को लिख के जोड़ घटा के देख लीजिएगा। तो हम लोग को पता है
कि ऐसा एक्स इवन पावर वाला, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 एंड फिर प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये कितना होता है? तो e टू दी पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यही है, क्या किए हैं, इस 2 से इधर क्या कर दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब सोचना है कि यहाँ x के जगह पर क्या रखा जाए कि ऐसा आएगा, क्या रखा जाएगा तो आएगा, एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। x के जगह पर 1 रखिएगा तो ऐसा आएगा, तो पुट कर दीजिए और इस 1 को उठा के उधर कर दीजिए, साथ में इस 1 को उठा के उधर कर दीजिए, तो यही वाला s निकालना है। तो इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या 1, तो क्या बनेगा 1 एन प्लस ये वाला 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 4 और प्लस सो ऑन ए इन्फिनिटी तक, और इधर क्या 1 रखेगा e का पावर 1 प्लस e का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2, और ये 1 हो गया, इस 1 को उधर भेज सकते हैं, और यही क्या है s है, यही ना, इसी का सम निकालना है, s है इतना, और इज इक्वल टू इसको जोड़िएगा e एन प्लस 1 बाई ई हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, 1 को उधर करके लिख लीजिए, तो ये बनेगा s इज इक्वल टू ई एन प्लस क्या 1 बाई ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, तो ये माइनस ऑफ 1 है। किस फॉर्म में आंसर है, स्क्वायर इस टाइप से दिया हुआ है, तो चलिए उस टाइप में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये -1 है, इधर गया है तो क्या हो गया है -1, तो इस फॉर्म में बनाइए, इसको जोड़िएगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना बनेगा ई स्क्वायर प्लस कितना 1 एन माइनस कितना, ए वाला ऐसे लिख दीजिए पहले, डिवाइडेड बाई कितना 2e एन माइनस 1, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर एन माइनस 2e एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2e, और इसको लिख सकते हैं e माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2e। इस फॉर्म में कुछ है b नहीं, तो यही वाला होगा, इस टाइप से आता है। देखिए और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं उससे रिलेटेड। देखिए मेंस में ही स्पेशली आता है, देखिए एक तो इधर तो नहीं है, इधर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको सेम टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, सेम टाइप से कर सकते हैं। क्या करिएगा बताइए, क्या है, उसी टाइप से है, इवन वाला ही है, इवन वाला ही है, क्या करिएगा बताइए, इसी का सम करना है, s है 1 प्लस, देखिए ए फैक्टोरियल, लेकिन इसको ऊपर ले जाके ऐसे 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, जितना नीचे फैक्टोरियल के अंदर होता है उतना ही x का पावर होता है, ये एक्सपेंशन में ध्यान रखिए। तो 1/2 का क्या है, ए पावर 4 है, नीचे फैक्टोरियल 4 है, ए वाला क्या है 1/2 का पावर 6 है और नीचे फैक्टोरियल 4 है, सॉरी 6 है, और इसी को आपको सम करना है। तो देखिए देखिए क्या है ये एक्चुअली में, आप देखेंगे इवन फैक्ट वाला टर्म आता है 2 टाइम्स, ऐसे आता है, इवन वाला है तो इससे आएगा, मीन्स यहाँ पर इससे आएगा, तो क्या करिएगा, सिंस आप देखे हैं कि ऐसे 1 प्लस क्या x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x पावर 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कितना होता है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करके बस लिख दे रहे हैं। तो ये क्या है, बस यहाँ पर आप इसको लिखिएगा, तो बस x के जगह पर कितना है 1/2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं
ई का पावर एक्स के जगह पर 1/2 एंड प्लस कितना ई का पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 2 किस फॉर्म में आंसर है? रूट के टर्म में है, तो इसको रूट में बना दीजिए। 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ई, एंड इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√e। नहीं लिख सकते हैं? पावर 1/2 का मतलब ऐसा हो गया, और इसको सम करिएगा तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ ई। रूट ऑफ ई क्या बनेगा? ई, एंड प्लस 1 नीचे में क्या? रूट ई। देखिए इस टाइप से कुछ है, ए वाला है, यही ना है, ऐसा हो जाएगा। तो इस टाइप से समझे, इस टाइप से करना है। एक और है लॉगरिदमिक सीरीज, देखिए उसको बता के खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में PYQ और बताएंगे, इसका सभी टाइप का आपको डिस्कस कर देंगे। लॉगरिदमिक सीरीज देखिए क्या होता है, ऐसा है log ऑफ 1 प्लस ऑफ x, बेस कुछ नहीं है, मतलब यहाँ e है, e बेस पर इसको एक सीरीज की तरह लिख सकते हैं। क्या होता है? x माइनस ऑफ, यहाँ x से स्टार्ट होता है, और पावर एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस होता है, पावर एक से बढ़ते जाता है, और जितना पावर होता है वही डिवाइड होता है यहाँ पर, और एक्सपोनेंशियल में जितना पावर था उसका फैक्टोरियल डिवाइड था। तो यहाँ x है पावर 1 है तो 1 डिवाइड करिए नहीं करिए एक ही बात है। पावर 2 बढ़ेगा, अब यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा। फिर आगे माइनस के बाद प्लस, जो भी इवन पावर वाला है वो क्या होता है? माइनस में। फिर उसके बाद एक्स क्यूब, पावर 3 है, नीचे 3 से डिवाइड होगा, फिर माइनस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या? 4, एंड फिर प्लस सो ऑन। ये कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। यही हो गया लॉगरिदमिक सीरीज। यहां 1 प्लस एक्स होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, यहां पर एक्सपोनेंशियल सीरीज एक्स के सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, लेकिन ए एक्स का वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में हो तभी वैलिड है। मीन्स इसमें ऐसा नहीं कि एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही कुछ रख सकते हैं। दूसरा बात, यहाँ पर 2 बाउंड्री है, इसमें से एक बाउंड्री पर इक्वल टू होता है, उसको याद रखना आसान है। ऐसे रखिएगा, देख लीजिएगा, जिस पर डिफाइंड होगा वहीं पर इक्वल टू होगा। तो -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। log 0 डिफाइंड होता है क्या? नहीं, तो वहां पर इक्वल नहीं होगा। 1 पर डिफाइंड होगा तो 1 पर इक्वल होगा। सिंपल ऐसे याद रखिएगा कि -1 से 1 तक होता है, लेकिन एक पर इक्वालिटी होता है। अब इसी में देखिएगा, अगर हम x को -x से रिप्लेस कर दे तब क्या होगा? देखिएगा, जहां जहां x है वहां पर -x रखिए, तो ऑड पावर वाला माइनस बन जाएगा, इवन पावर वाला का साइन अनचेंज रहेगा, तो यहां ऑड पावर है तो ए वाला यहां तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स। ए वाला क्या? आपका -x हो जाएगा, ए माइनस x²/2, यहाँ क्या? माइनस ऑफ क्या? x³ ऑड पावर है, माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ क्या? x का पावर 4, सभी टर्म माइनस में रहेगा। सो ऑन, कहां तक हो जाएगा? इन्फिनिटी तक। सभी टर्म इसमें क्या होगा? माइनस में, सभी टर्म माइनस में। यहां पर सेम टाइप से ये भी x का किस वैल्यू के लिए होगा? -1 से 1 तक। सेम तरह से एक पॉइंट पर इक्वालिटी होगा, एक पर नहीं होगा। सेम टाइप से डिसाइड करिए, -1 रखिएगा तो +2 हो जाएगा, डिफाइंड है। 1 रखिएगा तो 1 - 1 0, डिफाइंड है क्या? log 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, तो यहां पर नहीं होगा, यहां पर इक्वल होगा। सेम तरह से जब ऐसे आएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत बार इसको ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके, मतलब एक एक पावर मिसिंग है, जब भी देखिए एक एक पावर मिसिंग है तो क्या वो ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके आएगा। अब इसी को अगर हम ऐड करते हैं देखिएगा तो क्या बनेगा? इसी को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा? ए लॉग ऑफ क्या? 1 प्लस ऑफ एक्स बेस ई एंड प्लस लॉग ऑफ क्या? 1 माइनस ऑफ एक्स बेस ई इक्वल टू, यहाँ पर
जोड़ेंगे तो ऑड पावर वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऑड पावर वाला कैंसिल, और इवन वाला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, इवन वाला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, माइनस में सारा होगा, देखिए इवन वाला 2 टाइम्स, माइनस में आप लिख सकते हैं -2 टाइम्स। देखिए ऑड पावर वाला कैंसिल, ऑड वाला कैंसिल, ऑड वाला कैंसिल, ये वाला माइनस में रहेगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इधर है, चलिए ऐसे लिख देते हैं तो और अच्छा से दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या 4, एंड एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, सो ऑन, कहाँ तक, इनफिनिटी तक, ऐसा हो जाएगा इस टाइप से। तो सम करने से ये हो जाएगा। अगर आप सब्सट्रैक्ट करिएगा, अगर आप सब्सट्रैक्ट करिएगा तब क्या होगा, देखिए ये वाला ऑड इवन पावर वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका जो माइनस वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस वाला दुगुना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स बेस क्या e एंड माइनस ऑफ log ऑफ क्या 1 माइनस ऑफ एक्स बेस e इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस क्या ऑड पावर वाला एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्या 3, एक्स का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 एंड प्लस सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करवा देते हैं। देखिए देखिए ये भी मेंस में ही आया हुआ है। देखिए क्या है, ऐसा है, इसी सीरीज को सम करना है, सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है, सबसे पहले एक प्लस है एक माइनस है, यहां से भी आपको आइडिया आएगा, और इन्फिनिटी तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट टर्म तक का सीरीज है, एक प्लस एक माइनस में जा रहा है, फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल रहता तो एक्सपोनेंशियल में जाता। तो देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इस सम को, इसी का सम निकालना है, s इज इक्वल टू क्या है, देखिए दो दो है, एक एक रहता तो काम होता, लेकिन 2 का a प्रोडक्ट है, डिफरेंस 1 का है। तो पिछले क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंस में बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो सबसे आइडिया आएगा। कभी भी नीचे 2 का फैक्टर है तो ऊपर में उस दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। एक एक नीचे रहता है लॉग में, तो हम लोग ऑप्शन भी लॉग में दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1, बोलिए यहां पर 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2, इसको लिख सकते हैं 1 को 4 माइनस 3, 3 इंटू 4 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहां पर डिवाइड करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 1/1, 2 कैंसिल, यहां 1/2, इसको खाली 1 लिख देते हैं, एक ही बात होगा। ये वाला क्या हो जाएगा 1/2, और यहां क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल 1/3, यहां क्या हो जाएगा, यहाँ 4 4 कैंसिल 1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल 1/4 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला में सेम टाइप से 1/4 माइनस क्या 1/5 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक, ऐसा है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1/2 2 बार माइनस में आया, माइनस माइनस प्लस, 1/3 2 बार आया, 1/4 माइनस माइनस 2 बार, फिर -1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 बार वो आएगा। 1 को खाली छोड़ दीजिए इधर, तो एक क्या हो रहा है, आप लिख सकते हैं +2 टाइम्स ऑफ -1/2, फिर अगला देखिएगा तो माइनस प्लस 1/3, 2 टाइम्स क्या 1 माइनस में है वो वाला, -1/4 -1/4 2 बार है, 2 पहले ही लिख दिए हैं, प्लस 1/5 माइनस सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो एक प्लस एक माइनस जाता है लॉग के सीरीज में,
वो क्या होता है, थोड़ा अब उसको याद करिए। ऐसा होता है, उल्टा सोचिए, x माइनस, एक प्लस माइनस होता है, दोनों माइनस में रहता या सभी प्लस में रहता तो किससे माइनस वाला से करते। तो ये आप जानते हैं, ऐसा x n प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्या 3 एंड माइनस क्या, माइनस यहाँ पर x का पावर 4/4 एंड प्लस सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये किसका सीरीज होता है, तो log ऑफ 1 प्लस एक्स बेस ई का होता है, ये जानते हैं। अब इसमें x के जगह पर क्या रखिएगा, तो ऐसा आएगा, 1 रखिएगा तो ऐसा आ जाएगा। एक टर्म खाली मिसिंग है तो उसको हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर पुट कर दीजिए s, पुट कर दीजिए 1, पुट कर दीजिए s, x के जगह पर क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, x के जगह पर 1 रख दीजिए। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर खाली एक टर्म मिसिंग है, यहाँ से ये वाला टर्म आ जाएगा। तो 1 रखिएगा, x का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिएगा 1 एंड माइनस ऑफ 1/2 एंड प्लस ऑफ 1/3 एंड माइनस ऑफ 1/4 एंड प्लस ऑफ सो ऑन इनफिनिटी तक कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ क्या 2 बेस क्या ई हो गया। इस 1 को उधर ले जाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहीं पर सीधा लिख देते हैं। अब इसको आप लिख सकते हैं 1 एंड प्लस 2 इंटू, इसका वैल्यू यहां से निकाल के रखिए, कितना आएगा, लॉग ऑफ क्या, लॉग ऑफ 2 बेस ई माइनस 1 हो जाएगा, है ठीक है। तो यहां से देखिए, इसी का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ, तो इसका वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके, इसमें रख दिए हैं 1, तो इतना आ गया, 1 को खाली उधर कर लिए। अब इसको लिखिएगा तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ क्या 2 बेस ई माइनस 2 एंड प्लस ऑफ 1 माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा कुछ है देखिए। तो देखिए, इसी को सिंप्लीफाई करिएगा, तो इस सीधा डायरेक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लॉग में। देखिए, लॉग में सिंप्लीफाई करना होगा, चलिए करते हैं। लॉग में कुछ प्रोडक्ट होता है तो पावर कर सकते हैं, तो लॉग ऑफ 2 का पावर 2 बेस ई, 1 है तो इसको लॉग ऑफ ई बेस ई लिख सकते हैं, और यहां से हम लोग लॉग ऑफ क्या ए 4 डिवाइडेड बाई क्या ई लिख सकते हैं, बेस ई नहीं लिख सकते हैं, तो ए वाला हो गया। तो ये था आपका मिसलेनियस सीरीज या प्रोग्रेशन। नेक्स्ट लेक्चर में PYQ का और प्रॉब्लम्स बताएंगे डिफरेंट टाइप का, ये सब भी आएगा उसमें, और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा।